हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक जिसने जन्नत बेची है, वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किस्से हो गए जो हकीकत जन्नत बेचने वाले, जिनकी हम 12वीं 22वीं के कूड़े की न्यास करते हैं। तो जिस इमाम जाफ़र सादिक की हम न्यास करते हैं, उनका एक पड़ोसी था। इमाम जाफ़र सादिक हज को जा रहे, वो पड़ोसी ने कहा हज़रत मैं घर बेचना चाहता हूं, और आपका पड़ोसी तो पहले आपका हक है कि आपको घर बेचूं। इमाम ने फरमाया कितने में बेचोगे? कहा इतने में। कहा देख इतने मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, मेरा नाना मालिक जन्नत है, तू मुझे घर बेच दे, मैं तुझे उसके बदले में जन्नत में महल लिख करके देता हूं। उसने कहा ठीक है। अब लोग भी उस वक्त के बड़े मोतक़िद थे, लेकिन आज कोई सैयद साहब ऐसा नहीं करना, बराए मेहरबानी नहीं करना, इसका मिसयूज नहीं करना, खुदा के लिए कौम बहुत भोली है। हाँ हाँ, ये सादात मेरे भाई लोग हैं, इसलिए मैं इनको कहने का हक रखता हूं, हालांकि ये ऐसा नहीं करेंगे यार। हर जमाने में सैयद की पहचान देने वाली रही है, लेने वाले तो और लोग। दिया है, हर दौर में दिया है, किसी दौर में सर दिया, किसी दौर में कलेजा दिया, किसी दौर में अली असगर दिया, किसी दौर में अली अकबर दिया, बस देना ही देना है। ये देने वाली कौम, देने वाले, ये मांगने वाले लोग। लेकिन उस वक्त तो सैयदना इमाम जाफर सादिक कुछ इख्तियार बता रहे थे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। वो दौर जो था ना, असल में सादात के दुश्मनों का, वो बादशाहों का दौर था। तो कुछ वहां जब ऐसा होता है तो कुछ बताना पड़ता है। तो आपने फरमाया कि मैं जन्नत लिख देता हूं। वो सच्चा मोतक़िद था, उसने लिख दिया, गोया रजिस्ट्री करा दी, और आपने पीछे लिख दिया इसने घर दिया, मैं अपने नाना की जन्नत से इसको जन्नत में महल देता हूं। वो कितना आशिक था और मोतक़िद था, उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये रख देना। रख दिया गया, रख दिया गया। अच्छा, ये तहरीर ले देकर सैयदना इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए, हज को चले गए। अब हज से आए तो वो वाकई इंतकाल कर चुका था, मर चुका था, उसका इंतकाल हो गया था। हज से वापस आए तो उसके बेटों की नीयत बदल गई। हज से वापस आने के बाद बेटों की नीयत बदल गई। बेटों ने इमाम जाफर सादिक से आगे कहा कि भैया आपने हमारे अब्बू से घर ले लिया, एक ऐसा वादा करके जो क़यामत में पूरा होगा कि भी नहीं होगा, घर वापस दो। फरमाया मालिक वो था, बेचा मुझे, मैंने खरीदा, मैं मालिक बन गया, अब तुम नहीं मांग सकते, शरण नहीं मांग सकते तुम। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने दिया क्या था? कहा वो तहरीर थी, मैंने जन्नत में मकान दिया था। कहा कि हमें सबूत चाहिए। फरमाया ये सबूत अब मुझसे मत पूछो, अपने बाप से जाके पूछो, जाओ उसकी कब्र पे और जाके पूछो कि सबूत क्या है। जब कब्र पर गए तो वहां पर वही रजिस्ट्री का कागज पड़ा हुआ था। इधर लिखा हुआ था कि मैंने घर दिया, नीचे लिखा हुआ था कि जो है वो मैंने जन्नत में महल दिया नाना की, या पीछे लिखा हुआ था जन्नत में महल दिया नाना का, और उसके बाद नीचे उसकी अपनी खुद की तहरीर थी, मेरे बेटो जाफर सादिक से लड़ना छोड़ दो, उन्होंने जो मकान का वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है। ये लोग हैं। अब ये मर्तबा पाने के बाद इमाम जाफर सादिक का हाल ये था कि जब लोगों से मुसाफा करते थे तो मुसाफा करके कहते थे अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करना। कौन है ये? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सगे पर पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते हैं, इमाम जाफर सादिक इमाम आजम के उस्ताद, जिनके बारे में इमाम आजम कहते हैं अगर जाफर सादिक न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। जिसकी जूतियां सीधी करे इमाम आजम, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश करना, मेरी बख्शिश हो गई तो तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते आप तो सैयद हैं, आप तो आले रसूल हैं, तो आप रो कर कहते यही तो रोना है कि इतने बड़े बाप की औलाद है, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। हालांकि उनके दौर में उनसे बड़ा मुत्तकी, जब नबी के शहजादों को इतना खौफ था, इतनी खशियत थी, आज हम कितने बेबाक हो गए, कुछ करने के लिए तैयार नहीं।
और हम कहते हैं हमने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया, हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो जन्नत किसे मिलेगी? जिन्होंने पूरी पूरी रात रात भर इबादत की वो इतने मगरूर नहीं थे जितने मगरूर हम हुए हैं, जितना तकब्बुर अपने में आ गया है। इसलिए ख्याल करना इस बात का, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा